स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल ले तो वह अपना जीवन पूरी तरीके से बदल सकती है। आज स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी घटना को सुनाऊंगा जो उसके आत्म संयम और उच्च चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती है। एक बार जब वे विदेश यात्रा पर थे तब उनका व्यक्तित्व और विचार लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोग उन्हें सुनकर प्रेरित हो जाते थे। उसी दौरान एक विदेशी महिला उनके पास आई। वह उनके ज्ञान, आत्मविश्वास और तेज से इतनी प्रभावित हुई कि उसके मन में उनके प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न होने लगी। यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं था बल्कि वह उनके अंदर की शक्ति और संतुलन को महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद उस महिला ने साहस करके अपनी भावना उनके सामने प्रकट की। उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उनसे विवाह करना चाहती है और उनके जैसे ही पुत्र चाहती है। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कोई भी व्यक्ति असहज हो सकता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने न तो अपनी शांति खोई और न ही उस महिला का अपमान किया। उन्होंने उस स्थिति को बहुत ही सम्मान और समझदारी के साथ संभाला। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता जी, आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, आपको मेरे जैसा ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर महिला आश्चर्य में पड़ गई। यह उत्तर केवल एक प्रतिक्रिया नहीं था बल्कि उनके चरित्र, आत्म संयम और सम्मान की भावना का प्रतीक था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य केवल अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को संतुलन रखने की कला है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को हर परिस्थिति में इतना मजबूत बना देता है कि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके बिना किसी को चोट पहुँचाए। इसके लिए तुम्हें ये 4 पिलर्स को मजबूत करना होगा। सबसे पहला है संयम शक्ति अर्थात कंट्रोल पावर। संयम का अर्थ है अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। स्वामी विवेकानंद के जीवन की जो घटना बताई गई उसमें एक विदेशी महिला उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। यह स्थिति सामान्य नहीं थी। ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति भावनाओं में बह सकता था, लेकिन वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखती है वह संयम है अर्थात कंट्रोल पावर। यही संयम है जब परिस्थिति कठिन हो, मन विचलित हो, फिर भी व्यक्ति अपने विचार और व्यवहार को संतुलित रखे। अब दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात आत्मसम्मान। अब वहीं पे दूसरी चीज दिखती है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, जब महिला विवाह का प्रस्ताव रखती है तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनका लेवल नीचे हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सामने वाले का इंसल्ट भी नहीं किया बल्कि उन्हें माँ बोलकर और सम्मान दिया। यही रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद की वैल्यू समझना और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना। अब तीसरा है ऊर्जा अर्थात एनर्जी पावर। स्वामी विवेकानंद के अंदर में जो एनर्जी थी वो रैंडम चीजों में वेस्ट नहीं होती थी। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को एक दिशा में लगा दी, अध्यात्म में, पढ़ाई में, लोगों को इंस्पायर करने में। इसी फोकस की वजह से वो इतने पावरफुल वक्ता बने और दुनिया भर में प्रभाव डाला। अब आप सोचिए कि हम लोगों की एनर्जी कहाँ जा रही है। सोशल मीडिया में, रील स्क्रॉलिंग में, पोर्नोग्राफी में और ओवर थिंकिंग में। हम लोगों के पास भी वैसे ही एनर्जी है जैसे स्वामी विवेकानंद जी के पास है, लेकिन इसको सही यूज करना नहीं आता है। जिस दिन अगर हमने एनर्जी को सही यूज करना सीख लिए उस दिन यह एनर्जी अपने आप में एक वेपन बन जाएगी। अब चौथा है लक्ष्य, आपका गोल क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का लाइफ ऐसा वैसा नहीं था। उनका क्लियर पर्पस था कि भारत की कल्चर अर्थात भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना और लोगों को जगाना। इसी पर्पस की वजह से वो हर मुश्किल के बाद भी रुके नहीं। अब सिंपल बात है, जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है वह हर डिस्ट्रैक्शन में फंसता है, लेकिन जिसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है उसे कोई हिला नहीं सकता। और लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़िए, खेल में अच्छा है तो खेलिए, कंटेंट क्रिएटर बनना है तो सीखिए। मतलब आज के टाइम में छोटी सी छोटी शुरुआत आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। एक बार पर्पस क्लियर हो गया तो कंसिस्टेंसी उस काम में अपने आप आ जाती है। अब सीधी बात है, जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को बदलना पड़ेगा तो आदत बदलना पड़ेगा, या फिर मत बदलो। यही में सोशल मीडिया, रील स्क्रॉलिंग, पोर्नोग्राफी, इसी में जिंदगी चलने दो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो तुम अपनी असली जिंदगी का मजा नहीं ले पाओगे। और सबसे जरूरी बात, आप अगर कुछ काम शुरू कर रहे हो या करने वाले हो तो एक बात ध्यान से सुनिए कि ये 4 लोग क्या बोलेंगे, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, एकदम मतलब फ्री कर दीजिए कि हमें ये नहीं सुनना है। 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको और आपके परिवार को ये खिलाने नहीं आएगा। इसीलिए खुद को बदलो और खुद पे मेहनत करो। सो आई होप इस वीडियो में कही गई बातें को आप समझेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।